चैप्टर नंबर 103। क्वेंगफिंग उस अनलकी अगवांग के बैड लक की वजह से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुका था, पर अब वो यहाँ कुछ कर भी नहीं सकता था। तो अब क्वेंगफिंग शांति से हाइडआउट से बाहर आता है और जब वो बाहर देखता है तो सामने ही उसे वो बच्चे उछलते कूदते हुए नजर आता है। वो भागते हुए एक्साइटमेंट में यहाँ पर आता है और चिल्लाता है, हे बॉस, जब मैं यहाँ पर जिंदा हुआ तब तक यहाँ पर आखिर हुआ क्या? वो क्रिम्सन स्लॉटर हाउस तुम्हारा हाइडआउट कैसे बन गया? फिर वो क्वेंगफिंग के आसपास नजरें घुमाते हुए कहता है कि और वैसे वो अनलकी अगवांग कहाँ है? मैंने उसे कहीं देखा ही नहीं। पर ये सुन के क्वेंगफिंग इरिटेट हो जाता है और एकदम से इसकी बात काटते हुए कहता है कि उसका तो नाम भी मत लेना वरना बैड लक आ जाएगा। अगले ही पल क्वेंगफिंग अपनी पॉकेट से एक चाबी निकालता है और इस ब्रदर जी की तरफ फेंकते हुए कहता है कि मेरे हाइडआउट्स की लिमिट पूरी हो चुकी है, ये साउथर्न गेमडम अथॉरिटीज के लिए एक अच्छा हाइडआउट होगा। ये सुन के वो बच्चा शौक के साथ ही चाबी कैच करता है। अगले ही पल क्वेंगफिंग के पास नोटिफिकेशन आती है, तुमने क्रिम्सन स्लॉटर हाउस की चाबी ब्रदर जी को दे दी है। वो बच्चा ये चाबी पाके काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और चिल्लाता है, वाओ बॉस, सच में आप तो कितने ज्यादा अच्छे हो, चलो मैं आपको अभी चल के चाय पिलाता हूँ। ये सुन के एकदम से एमसीबी हड़बड़ाते हुए अपना सर उठा के चिल्लाता है, ऑफ कोर्स ये फ्री नहीं है, इसका प्राइस है 1500 ईयर्स की लाइफ स्पैम। जब तुम इनफ लाइफ स्पैम कलेक्ट कर लो तब मुझे दे देना। पर ये सुन के ये बच्चा रोने ही लग जाता है और वो चाबी को जोर से पकड़ते हुए कहता है, हाँ इतना महंगा, पर फिर भी थैंक यू बॉस। अभी ये दोनों बात कर ही रहे थे तभी इनके बीच में पीछे से एक बंदी भागते हुए आती है और चिल्लाती है, हे बॉस। की आवाज सुन के दोनों उसकी तरफ देखते हैं तो वहां सामने उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जो काफी ज्यादा हंसते हुए इसकी तरफ आ रही थी। फिर वो एक गहरी सांस भरते हुए एमसी के करीब आती है और एक स्किल बाहर निकालते हुए काफी ज्यादा शांत आवाज में कहती है, हमें क्रिम्सन स्लॉटर हाउस क्लियर करने में मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साउथर्न गेमडम अथॉरिटीज के पास की सबसे ज्यादा जबरदस्त असैसन स्किल बुक है, हमारी तरफ से ये आपके लिए रिवॉर्ड है। ओरिजिनली तो मैं उस निकम में अगवांग को आपके पास भेजने वाली थी, लेकिन मैंने सुना कि आपको वो पसंद नहीं आया, इसीलिए मैंने उसे सीधा बॉर्डर पे ही निकाल दिया। पर क्वेंगफिंग कन्वीनियंटली अगवांग की बात को इग्नोर करता है और सीधा अपना ध्यान उस स्किल बुक पे देता है, गोल्ड ग्रेड की शैडो डांस शील्ड। जब तुम और तुम्हारे साथी स्टेल्थ मोड में एंटर करते हैं तो उन्हें एक डैमेज रिडक्शन शील्ड मिलती है जिसका लेवल स्टेल्थ के लेवल के इक्वल रहेगा। इस स्किल में पैसिव इफेक्ट भी है पर इसका एक्टिवेशन का कूलडाउन पूरे 5 मिनट का है। सुनने से तो ये काफी ज्यादा शानदार स्किल लग रही है क्योंकि ये डायरेक्टली डैमेज को रिड्यूस करने वाली स्किल है और क्वेंगफिंग का स्टेल्थ लेवल भी काफी ज्यादा हाई है तो ये उसके लिए काफी यूजफुल भी हो सकती है। क्वेंगफिंग जब इसके हाथ से ये स्किल लेके इसके इफेक्ट्स को देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं और वो एकदम एक्साइटेड होते हुए कहता है कि ये स्किल तो सच में काफी जबरदस्त है, एक डैमेज इम्यूनिटी शील्ड, ये तो मतलब मुझे कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल इनविंसिबल बना सकती है। और अभी के लिए भले ही मेरी वो लाइफ स्टील शील्ड मुझे मिलियंस ऑफ हेल्थ पॉइंट्स की शील्ड प्रोवाइड कर सकती है, पर गेम के लेटर स्टेजेस में बॉसेस के काफी सारे अटैक्स के अंदर शील्ड को इग्नोर करने की एबिलिटी होगी, तो इसीलिए ये वाली स्किल मेरे लिए काफी ज्यादा परफेक्ट स्किल है जो मुझे बिल्कुल टाइम पे मिल गई है। फिर क्वेंगफिंग बिना सोचे समझे सीधा अपने इवोल्यूशन पॉइंट्स का इस्तेमाल करता है और सीधा इसको 5 बार इवॉल्व कर देता है। अभी उसके पास पूरे 1272 इवोल्यूशन पॉइंट्स बाकी हैं। शैडो डांस शील्ड गोल्ड, प्लेटिनम, एमराल्ड, डायमंड्स होते हुए सीधा एपिक ग्रेड की हो चुकी है। इसका पैसिव कूलडाउन 5 मिनट की जगह अब 100 सेकंड का ही बचा है जो एमसी के लिए बस 21 सेकंड का ही है। क्वेंगफिंग ये देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो तुरंत ही स्किल का इस्तेमाल करता है। चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है और उसके आसपास एक अजीब सी ब्लू शील्ड बन जाती है। इसकी पावर फील करते हुए क्वेंगफिंग सोचता है कि मैं अभी लेवल 21 की इनविजिबिलिटी पर हूँ जो मुझे 21 लेयर्स की डैमेज रिडक्शन शील्ड प्रोवाइड करती है। मतलब ये 21 लेयर्स मेरे लिए 21 अटैक्स तक एब्जॉर्व कर सकते हैं। ये जनरली उन बॉसेस के सामने काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा जिनके अटैक्स तो कम होते हैं लेकिन उन अटैक्स की पावर काफी ज्यादा होती है। फिर क्वेंगफिंग की एक्साइटमेंट जैसी शांत होती है वो लड़की तुरंत खांसते हुए एमसी को बताती है कि बॉस, हमने क्रिम्सन स्लॉटर हाउस को कैप्चर तो कर लिया है लेकिन क्विल्टी और उसके आदमी फिर भी भाग निकले हैं। अब इसकी वजह से वो और भी ज्यादा अलर्ट हो गए हैं और अब भविष्य में उनकी अगली मूव्स और भी ज्यादा चालाकी और संभल के होंगी। और हम साउथर्न गेमडम के लोग अपने सीधी सादी और ऑनेस्ट ईमानदार कैरेक्टर के लिए जाने जाते हैं और हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड मामलों से दूर ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन वॉर गॉड गिल्ड की अंधाधुंध किलिंग हमारी नॉर्मल जिंदगी को जरूर डिस्टर्ब करेगी और हमें एंडलेस आपस के झगड़ों में धकेल देगी। तब तो शायद साउथर्न गेमडम के लोगों को रोज सुबह सुबह 9 बजे उठना पड़ेगा, मॉन्स्टर से लड़ते हुए लेवल अप करना पड़ेगा रात के 9 बजे तक, हफ्ते में 6 दिन बिना किसी ब्रेक के। जब लीजी इस 996 चाइनीज शेड्यूल को इमेजिन करता है तो वो तो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो तुरंत अपना माथा पकड़ के चिल्लाने लगता है, व्हाट, क्या मुझे इतनी इंटेंसिटी के साथ ग्राइंड करना पड़ेगा? इसकी वजह से तो मेरा 3 बजे का चाय पीने का टाइम भी मिस होगा, इससे अच्छा तो मैं मरना ही पसंद करूंगा। बगल में वो ऑफिसर भी रोने का नाटक करने लगती है और चिल्लाती है कि अब इस बारे
में तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, हमारी पीसफुल जिंदगी सच में अब तबाह होने वाली है। फिर वो सीधा क्विंगफिंग के आगे लेट जाता है और जमीन पर हाथ मारते हुए कहता है नहीं, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इनकी नौटंकी देख के तो क्विंगफिंग की भी बोलती बंद हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि इन लोगों से अब क्या कहा जाए। फिर वो मनी मन सोचता है यहाँ पर साउथर्न गेमडॉम के लोग इस क्रूअल गॉड फॉरसेकन गेम के अंदर इतना पीसफुली और स्लोली जी पा रहे हैं, इसका रीजन ये है कि इस जगह पर पूरे ग्रेड्स या कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा हिडन प्रोफेशंस मौजूद हैं। अगर उन्हें आपस की लड़ाइयों से नफरत न होती तो मेरी पिछली जिंदगी में यही रीजन सबसे ज्यादा पावरफुल होता। फिर वो एक गहरी सांस भरते हुए इन दोनों से कहता है चिंता मत करो, मैं भी नानियों में कुछ समय के लिए और रुकूंगा जब तक मैं उस क्वेल्टी को पकड़ ना लूं, और इस समय के दौरान मैं तुम सबकी ओवरऑल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मदद करूंगा। क्विंगफिंग के मुंह से ये शब्द निकलते ही इन दोनों के ही चेहरे खिल उठते हैं। शक्ल से ही पता चल रहा है कि ये सारी नौटंकी इन दोनों की साजिश थी। ये मनी मन सोचते हैं प्लान सच में काम कर गया। ये ऑफिसर अपने हाथ से अपने मुंह पे दिख रही एक्साइटमेंट को छुपाते हुए सोचती है इवन शैडो भी किसी लड़की को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। दोनों ही लड़कियां एमसी की बातें सुन के एकदम से अपनी सारी नौटंकी बंद कर देते हैं और बिल्कुल बच्चों की तरह उछल कूद करते हुए चिल्लाते हैं थैंक यू शैडो। वो बच्चा लीजिए चिल्लाता है तो हमें अब क्या करना होगा, क्या हमें पूरी टीम बनानी पड़ेगी बॉसेस से लड़ने के लिए? और वो ऑफिसर तो अपना शेड्यूल बताते हुए अपनी डिमांड्स करने लगती है कि हम 9 से 6 बजे तक काम करते हैं, बीच में 1 घंटे का टी ब्रेक लेते हैं और हाँ वीकेंड्स और हॉलीडेज पे रेस्ट भी जरूरी है। ये डिमांड सुन के एमसी फिर से हक्का बक्का रह जाता है। पहली बार उसने इतने बेशर्म और आलसी लोगों को देखा है। वो थोड़ा हिचकिचाता है, फिर आगे बढ़ते हुए इन लोगों की तरफ मुड़ के कहता है कि तुम दोनों मेरे साथ टीम बना लो, मैं तुम लोगों को अभी लेवल अप कराने ले चलता हूँ और अपने बाकी सारे लोगों से कह दो एमरल्ड ग्रेड या उससे हाई लेवल के बॉसेस की सारी लोकेशंस ढूंढने के लिए निकल जाएं। क्विंगफिंग की कमांड सुन के दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और एक्साइटमेंट के मारे उछलकूद करते हुए कहते हैं हुर्रे। दोनों एक साथ मनी मन सोचते हैं कि अब जबकि शैडो जैसे प्रो हमें गाइड कर रहे हैं तो अब से हमारे इजी और इंजॉयबल दिन शुरू होते हैं। क्विंगफिंग तुरंत ओसाइरिस को बुलाता है और सीधा उसके सर पे छलांग मारते हुए उससे कहता है कि इन दोनों को अपनी मुट्ठी में भर लो। दोनों ओसाइरिस के हाथ में खड़े खड़े चिल्लाते हैं हे बॉस, मुझे एक जेड टियर बॉस के बारे में पता है, वेनमस ब्लैक फिश किंग। हम उसे 3 बार हराने की कोशिश कर चुके हैं पर हर बार फेल हो गए। वो एक तरह की ब्लैक जेल की लेयर में छुपा रहता है, इसीलिए ज्यादातर रेंज अटैक्स उसके ऊपर काम नहीं करते। ये सुन के क्विंगफिंग कहता है ठीक है तो चलो रास्ता दिखाओ, और हाँ अगर रास्ते में कहीं क्विल्टी और उसकी टीम दिखाई दे तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना। जिसपे दोनों चिल्लाते हैं नो प्रॉब्लम बॉस। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमें अब भी गॉड फॉरसेकन गेम में शहर की एक अलग ही जगह का सीन दिखाते हैं। जैसे ये लोग बॉस मॉन्स्टर वाली जगह पर पहुंचते हैं, ये लीगी तुरंत ही अपनी फिशिंग रॉड निकाल के वहीं लेक के पास में फिशिंग करने लगता है। ये देख के एमसी की दोबारा बोलती बंद हो जाती है और वो इससे पूछता है कि अब ये तू क्या कर रहा है? पर क्विंगफिंग की ठंडी आवाज सुनने के बावजूद इस बंदे को फर्क नहीं पड़ता। वो एक गहरी सांस भरता है और इसे बताता है हाँ, इस बॉस में एक हाईली पॉइजनस ब्लैक क्रैब किंग रहता है, ये यूजुअली खुद से बाहर नहीं आता, इसे हमें फिशिंग के थ्रू बाहर निकालना पड़ेगा। और तो और जैसे इसकी हेल्थ 30% से ज्यादा ड्रॉप होती है, ये तुरंत ही वापस से ब्लैक वाटर में रिट्रीट कर जाता है अपनी हेल्थ को रिकवर करने के लिए, और तब हमें इसको रोकने का कोई जरिया भी नहीं मिलता। फिर वो ऑफिसर अपनी स्टाफ निकालती है और हंसते हुए एमसी से कहती है हे बॉस, कैसा रहेगा कि हम पहले आसपास के मॉन्स्टर्स को खत्म कर दें, इस बिल्ड अप से आपकी फिनिशिंग मूव भी चार्ज हो जाएगी। इसकी बात सुन के क्विंगफिंग इसकी तरफ देखता है और कहता है ओ एक्चुअली तुम्हें ये भी पता है कि मेरे कुछ अटैक्स को यूज करने के लिए एनर्जी एक्यूमुलेट करनी पड़ती है। क्विंगफिंग की बात सुन के ये बंदी अब शर्माने लग जाती है और मुस्कुराते हुए अपने फोन स्क्रीन को दिखाती है जहां पर उसकी लॉक स्क्रीन पे क्विंगफिंग का ही फोटो था, और वो बताती है कि टू बी ऑनेस्ट मैं आपकी एक बहुत बड़ी फैन हूँ। यहाँ ऑनलाइन पर काफी सारे वीडियोस हैं जो सीक्रेटली लोगों ने फिल्म किए हैं आपको बॉसेस के साथ फाइट करते हुए, और मैंने आपके हर एक वीडियो को एटलीस्ट 100 बार देखा है। फिर हमें यहाँ इसकी लॉक स्क्रीन का एक क्लोजअप दिखाते हैं। हमें ये तो पक्का नहीं है कि ये फोटो रियल भी है कि नहीं, पर देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। और यहाँ तक कि ये क्विंगफिंग इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है कि जब क्विंगफिंग खुद इसकी फोटो देखता है तो उसके भी गाल लाल होने लगते हैं। ये देख के वो शर्माता तो है पर अंदर ही अंदर से उसे काफी ज्यादा क्रिंज फीलिंग आ रही थी। पर तभी उस ऑफिसर की नजर साइड में जाती है जहाँ पर कुछ फ्रॉग जैसे मॉन्स्टर्स इनकी तरफ ही आ रहे थे। इन्हें देख के वो ऑफिसर इनकी तरफ पॉइंट करती है और कहती है हे वहाँ पर देखो कुछ मॉन्स्टर्स करीब आ रहे हैं, क्या हम इन्हें मार के आपकी कॉम्बो एनर्जी को बिल्डअप कर सकते हैं? ये देख के क्विंगफिंग भी अपनी क्रिंजी फोटो के ख्याल से बाहर निकलता है और इनकी तरफ देखते हुए कहता है अगली पल वो अपने शैडो ब्लेड का इस्तेमाल
इस्तेमाल करता है और दोनों ब्लेड जाके सीधा इन फ्रॉग्स के सर में लगती हैं और फुप एक ही अटैक में दोनों ही मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। ये देख के वो ऑफिसर खुशी के मारे उछल पड़ती है और चिल्लाती है, वाओ ये हुआ ना आपको सीरियस डैमेज। ये मॉन्स्टर्स तो इंस्टेंटली मारे गए। पर यहाँ क्वेंगफेंग इससे सेटिस्फाइड नहीं लग रहा था। वो कहता है कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स के नंबर काफी ज्यादा कम है, इसकी वजह से मेरे अटैक फ्रीक्वेंसी भी लो है और यहाँ एनर्जी एक्यूमुलेशन भी काफी कम हो रही है क्योंकि ये काफी लो लेवल के मॉन्स्टर्स हैं। ये सुन के ये बंदी एमसी को देखते हुए एकदम इन्फेचुएटेड रिएक्शन देती है और अपने हाथ में किसी तरह की स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहती है, तो क्यों ना तुम मेरी ग्रेट सन टेक्निक ट्राई करो। ये रिएक्शन और ये आवाज सुन के क्वेंगफेंग तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ते हुए इसकी तरफ देखता है और कहता है, अब ये क्या चीज है। ये सुन के ये ऑफिसर अपने प्रोफेशन को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है कि मैं हूँ एक यूनिक हिडन क्लास इंचेंट्रेस वॉरलॉक। मेरी ज्यादातर स्किल्स डिबफ्स और कर्सेस पे बेस्ड हैं। ग्रेट सन टेक्निक एक मेरी अल्टीमेट स्किल है जो टारगेट के ओवरऑल एट्रीब्यूट्स को 80% तक कम कर सकती है। इस स्किल के लिए एनर्जी जमा करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसका कास्टिंग टाइम काफी ज्यादा लंबा है और इसे यूज करने के लिए 2 लोगों को अकेला होना पड़ता है और वो दोनों किसी और की नजर में नहीं पड़ने चाहिए। फिर वो क्वेंगफेंग को छेड़ते हुए काफी ज्यादा प्यार भरी मुस्कान देती है और आंख मारते हुए क्वेंगफेंग से कहती है कि मैं तो सिर्फ अपनी स्किल का इस्तेमाल आप ही के ऊपर करना चाहती हूँ, कैसा रहेगा, क्या आप कोशिश करना चाहोगे। ये सुन के तो क्वेंगफेंग का सर चकराने लग जाता है। अब वो पूरी तरीके से डिसअपॉइंट हो चुका है। यहाँ पर बार बार क्वेंगफेंग की इंटेलिजेंस का टेस्ट हो रहा है। पहले वो आलसी लोग, फिर इसका कैप्टन, फिर ये ऑफिसर की नौटंकी और अब ये पिक्यूलियर स्किल। ऐसा लग रहा है कि अब क्वेंगफेंग के इमोशन पूरी तरह से नम हो चुके हैं। अब उसे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता और बिल्कुल शांत आवाज में कहता है, नहीं कोई जरूरत नहीं है, धन्यवाद। पर ये रिएक्शन देख के अब उस ऑफिसर की बोलती बंद हो जाती है और वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील करने लगती है। फिर क्वेंगफेंग ओसाइरिस की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि मेरे पास एनर्जी एक्यूमुलेट करने के अपने जरिए हैं। फिर वो ओसाइरिस को ऑर्डर देता है कि ओसाइरिस अपने आसपास के सारे मॉन्स्टर्स को अपने पास जमा करो और अगले पल बूम करके आवाज आती है और ओसाइरिस सोनिक स्पीड से घूमने लग जाता है और चिल्लाता है, जैसी आपकी मर्जी मास्टर। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसकी आफ्टर इमेजेस बनने लगती हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ भवंडर सा बनने लग गया था। आसपास के सारे मॉन्स्टर्स एक साथ ही इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं और एक ही जगह पर जमा होने लगते हैं। और ये मॉन्स्टर किसी जगह पर जमा नहीं हो रहे थे, ये सब के सब ऊपर आसमान में भवंडर के अंदर ही घूमते जा रहे थे। हमें इस एबिलिटी के बारे में बताया तो नहीं जाता, पर ये पावर सच में किसी पावरफुल स्किल के जैसी है। यहाँ ओसाइरिस की ब्लरिंग स्पीड की वजह से उसकी पर्पल एनर्जी किसी बुलबुले की तरफ फूटती हुई नजर आ रही थी। ये भयानक सीन देख के ऑफिसर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो आसमान में अपनी आंखें फाड़ फाड़ के चिल्लाती है, वो व्हाट, ये क्या। जुप अगले ही पल क्वेंगफेंग एक जोरदार छलांग लगाता है और सीधा अपने आप को इस बॉन्डर के अंदर ही छोड़ देता है। कुछ ही पलों में ये बॉन्डर काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। फिर क्वेंगफेंग सीधा अपनी डार्क नाइट रिंग ब्लेड स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे वो बॉन्डर पूरी तरह से लाल पड़ जाता है। इस बॉन्डर की वजह से उसकी ये डार्क नाइट रिंग ब्लेड काफी ज्यादा शानदार और काफी खतरनाक लग रही थी। ये सीन देखने से ही बहुत ज्यादा कूल लग रहा है। इस बॉन्डर में काफी सारे मॉन्स्टर थे और एमसी की एरिया वाइड स्किल की वजह से बहुत सारे डैमेज चारों तरफ फ्लैश मारने लगते हैं और ये देख के ऑफिसर का सर चकराने लगता है और वो चिल्लाती है, वाओ इतना ज्यादा डैमेज, इतने सारे जीरोस, मैं तो गिन भी नहीं पा रही हूँ। कुछ ही पलों के बाद वो जब आसपास देखती है तो काफी सारे लाइट ऑर्ब्स के साथ साथ डेड बॉडीज नीचे गिर रही थी। ये देख के उसका मुंह फटा का फटा ही रह जाता है। इतनी सारी डेड बॉडीज एक साथ तो उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी होंगी। एंड बूम, एमसी का पूरा शरीर एनर्जी से ओवरलोड हो चुका है। उसकी आंखों के पिपल्स भी गायब हो चुके हैं। उसकी फिनिशिंग मूव पूरी तरीके से चार्ज हो चुकी है और बिल्कुल ठंडी आवाज में कहता है, हे मैं ऑलरेडी तैयार खड़ा हूँ, क्या तुमने अब तक कोई मछली पकड़ी भी है। यहाँ पे तो मानो ये बिल्कुल लाइन में ही लगा हो। क्वेंगफेंग के शब्द जैसे ही उसके मुंह से बाहर निकलते हैं, यहाँ इस लीजिए की फिशिंग रॉड कांपने लग जाती है और वो चिल्लाती है, हाँ ये आ गया। वो पूरी फुर्ती के साथ एक एक्सपीरियंस्ड फिशरमैन की तरह अपनी फिशिंग रॉड को जोर जोर से खींचने लगती है। एक जोरदार स्प्लैश के साथ ओसाइरिस के आधी साइज की एक काली मछली इस काले पानी से बाहर आती है और ये छोटा बच्चा अपने से 20 गुना ज्यादा बड़ी मछली को एक बांस की फिशिंग रॉड से उछालता हुआ बाहर लाता है और अपने कांपते हुए शरीर के साथ पूरे जोश में चिल्लाता है, अपटर्न लिप्स अलायंस कभी नहीं हारते। ये मॉन्स्टर देखने से काफी ज्यादा भयानक और डेंजरस लग रहा है। उसकी काफी सारी आंखें एकदम से चारों तरफ घूमते हुए सीधा इसी बच्चे की तरफ घूरने लगती है। ये है ब्लैक फिश किंग न्यूराइल, लेवल 20 एमरल्ड ग्रेड का मॉन्स्टर। वो बच्चा लीजी तुरंत अपनी फिशिंग रॉड को फोल्ड करता है और क्वेंगफेंग की तरफ देखते हुए चिल्लाता है, बॉस अब ये मॉन्स्टर आपके हाथों में है। अगले पल क्वेंगफेंग हफ करते हुए अपनी फिनिशिंग मूव लेके सीधे इस मॉन्स्टर के ऊपर चार्ज कर देता है। फिनिशिंग मूव क्रिम्सन ब्लेड। इसके एक्टिवेट होते ही चारों तरफ का माहौल क्रिम्सन ब्लेड रेड कलर से भर जाता है। एक जोरदार खतरनाक रेड स्लैश सीधे इस मॉन्स्टर के पेट पे पड़ता है। 40,000 का डैमेज पड़ता है, पर क्वेंगफेंग का डैमेज बस 40,000। ये देख के क्वेंगफेंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बहुत ही हैरानी से इसकी तरफ देखते हुए मनी मन सोचता है, क्या मेरी क्रिम्सन ब्लेड ने बस 40,000 का डैमेज दिया। क्वेंगफेंग जब इसकी हेल्थ देखता है तो वहां पर बहुत ही कम हेल्थ का
कम हुई थी। ये देखे क्विंगफिंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कैलकुलेट करते हुए सोचता है व्हाट, क्या इस बंदे के पास 90% का डैमेज रिडक्शन है। फिर वो थोड़ा गेस करते हुए सोचता है कि क्या ये इसीलिए है क्योंकि ये इस ब्लैक मिट्टी में घुसा हुआ है। फिर वो बगल में खड़े उस बच्चे की बात को याद करता है जहां इसने बताया था कि अगर इसे किसी पावरफुल एक ही अटैक में खत्म नहीं कर पाए तो जैसे ही इसकी हेल्थ 30% से कम होगी तो हम इसे भागने से नहीं रोक पाएंगे। ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है तो जाने से पहले लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा हाइप करना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। कमेंट में बताना कि तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। इसका अगला चैप्टर मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।